हम अपने थिंकिंग पैटर्न्स को कैसे बदलें? चलो मतलब आपने एक हेल्दी स्ट्रेस के बारे में भी बात की, तो हम कैसे वो मतलब लाइन ड्रॉ करें कि दिस इज हेल्दी स्ट्रेस और दिस इज अनहेल्दी स्ट्रेस? क्योंकि कभी भी स्ट्रेस होता है तो देयर इज अ सिचुएशन जिसके कारण वो स्ट्रेस आता है, तो कैसे हम उसको लाइक ऑब्जर्व करें? देखिए, बहुत ही सिंपल तरीका है। पहले तो आपको सेल्फ अवेयरनेस और अपने ऊपर काम करना है। आज की डेट में हम क्या करते हैं, हमें सारी दुनिया की नॉलेज हुई, हमारे पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है वो भी पता होगा, बट हमारे अंदर क्या चल रहा है, व्हाट आई एम थिंकिंग, मेरे साथ चल क्या रहा है, तो मेरे साथ क्या गलत हो रहा है, हम उसी के बारे में नहीं पता। तो सेल्फ टॉक या टॉक थेरेपी इज द ब्यूटीफुल वे टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। ओके। तो आज की डेट में हम अपने आप से ही बात नहीं करते, हम अपने आप से ही दूर भागते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने आप को निगलेक्ट करते हैं। तो मेरा एक बहुत ही अच्छा एक एक्सरसाइज है, जब भी मैं किसी कॉर्पोरेट सेशन के लिए जाती हूँ तो मेरा सबसे पहला एक्सरसाइज होता है जस्ट क्लोज योर आइज एंड थिंक अबाउट द पर्सन यू लिव द मोस्ट। तो किसी भी इंसान के अपना नाम कभी नहीं आएगा कि आई लव माई सेल्फ द मोस्ट। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव, अगर वो नहीं है तो आप अपने मेंटल और इमोशनल हेल्थ को ठीक रख ही नहीं सकते। आप प्लेन में सफर करते होंगे, प्लेन में सफर करते हैं तो वहां पे जब मास्क लगाने को कहते हैं तो क्या कहते हैं, किसका लगाना है पहले मास्क? अपना लगाना। ठीक है। हम खुद हेल्दी नहीं है, हम इमोशनली फिट नहीं है, मेंटली फिट नहीं है, हाउ कैन आई टेक केयर ऑफ माई रिलेशंस, हाउ कैन आई टेक केयर ऑफ माई फाइनेंसेस? ठीक है। तो पहले अपना ध्यान करना है, मेरे अंदर चल क्या रहा है। तो उसके लिए मेडिटेशन का और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जितना हम अपने अंदर जाएंगे, अपने आप को जानेंगे, व्हाट आई लाइक, व्हाट आई डिसलाइक, व्हाट आई वांट, तो आज हमारे ना शुरू से ही बचपन से ही बिठा दिया जाता है मन में कि इट इज वेरी सेल्फिश टू थिंक अबाउट मी एंड आई। अपने बारे में सोचना बहुत सेल्फिश है। ठीक है। हमारे स्पेशली लेडीज के लिए वो क्या करती हैं, सारा दिन मेरे पति, मेरा बच्चा, उसके बारे में इवन अपने आप को डिप्राइव करती है। दिस इज वेरी रॉन्ग। वो ये भूल जाती हैं कहीं ना कहीं, अगर मैं अपना टेक केयर नहीं कर रही हूँ तो मैं अपनी फैमिली का टेक केयर कैसे करूँ? तो अगर आप अपने आप से बात करना शुरू कर देते हैं, सेल्फ टॉक, ठीक है, अपने आप को जानना शुरू कर देते हैं, तो उससे आप अपने इमोशंस को बैलेंस करने में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कामयाब हो जाएंगे। पर मेरे को लगता है कि सेल्फ टॉक इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग व्हिच एनीवन कुड हैव। वही ना, हमें अपने ऊपर टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता, वी डोंट लाइक आवरसेल्फ। तो इसका क्या तरीका हो सकता है, या मतलब मैं चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि ये 3-4 सवाल हैं जो आपको अपने आप से पूछने चाहिए व्हेन यू आर डूइंग अ सेल्फ टॉक। राइट। देखिए, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आज की डेट में मेंटल और इमोशनल इश्यूज है, उसका आ रहा है सेल्फ रिजेक्शन। हम कहीं ना कहीं अपने आप को ही रिजेक्ट करते रहते हैं, अपनी कमियों पे फोकस करते रहते हैं। मेरे में ये अच्छा नहीं है, वो भी कहाँ से आ रहा है, हमारी कंडीशनिंग से, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि किसी ने बता दिया, किसी टीचर ने बता दिया, किसी फ्रेंड ने बता दिया, कुछ पेरेंट्स ने बोल दिया कि ये अच्छा नहीं है, तुम ये गलत करते हो। हमारा जो रेप्टिलियन ब्रेन है, जब पैदा हुआ था आदि मानव, वो फोकस करने पे बना था नेगेटिव पे। क्यों? उस समय डेंजर बहुत था। ठीक है। उसको नेगेटिव पे फोकस करना जरूरी था अपने आप को बचाने के लिए। बट आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ लाइफ टेकिंग डेंजर नहीं है। बिल्कुल। बट वो रेप्टिलियन ब्रेन सेम है, अभी भी हम नेगेटिव पे ही फोकस करते हैं। अगर आपकी पूरी शर्ट सफेद है, उस पे एक भी धब्बा लगा होगा ना, मेरा ध्यान नहीं जाएगा। बिल्कुल वही दिखता है ना, वही दिखेगा। मेरे पूरी दांतों में से कहीं पे भी कोई एक दांत मिसिंग है, मेरी टंग बार बार वहीं जाएगी। ठीक है। तो वैसे ही होता है कि हम नेगेटिव पे फोकस करते हैं। सेल्फ रिजेक्शन में क्या है, हमारे अंदर जो कमी है ना, और कंडीशनिंग की वजह से उसी पे हमारा फोकस रहता है। सिंपल सा रूल है, जस्ट स्टार्ट राइटिंग व्हाट इज गुड इन मी, मेरे में क्या अच्छा है। उसको लिखना शुरू करिए। ठीक है, लिखना शुरू करिए, स्माइल करना शुरू करिए एंड स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। लोग कहते हैं कि हम गुस्से में चिल्लाते हैं। ठीक है, आप अपनी बात कहिए, अपनी बात को एक्सप्रेस करना गलत नहीं है। गुस्सा ज्यादातर टोन से जज किया जाता है। अगर आप अपनी टोन को सॉफ्ट रखते हुए अपनी बात को कहते हैं तो कोई माइंड नहीं करता। तो अपने आप को एक्सप्रेस करना दूसरों के सामने और अपने साथ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास लोग आते हैं ना, तो पूछते हैं मैम आप कैसे ठीक करते हो, और कि तो कहते भी हैं कि मैम पता नहीं, हम सिर्फ मैम से बात करते हैं और ठीक हो जाते हैं। ओके, सो व्हाट इज दैट? दैट इज टॉक थेरेपी। आपके अंदर जैसे टॉक्सिन्स की मैं बात कर रही हूँ, फिजिकल टॉक्सिन्स हो गए, आपने जो खाया जो पिया उसकी जो गंदगी अंदर जमा हो गई, दैट इज टॉक्सिन।
उसी तरह से जो आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस हैं, अगर अंदर स्टक रह गए, दैट इज ऑल्सो टॉक्सिक। तो नेगेटिव इमोशंस मतलब कौन कौन से नेगेटिव इमोशंस होते हैं? आप देखिए, जो भी आप गुस्सा है, आप डर है, आप किसी से अपने मन की बात नहीं कह रहे हो, आपको शर्म आ रही है, गिल्ट है, ये सारे नेगेटिव इमोशंस हैं। अगर आप उसको सिर्फ एक्सप्रेस कर देते हो ना, तो उसी से वो हील हो जाते हैं। ओके, सो सेल्फ टॉक थेरेपी हेल्प्स। 70 to 80% people get cured only through talk therapy. वेरी नाइस, वेरी मतलब इंटरेस्टिंग। मेरे पास कोई, अगर मैं अपना सीक्रेट बता रही हूँ, मेरे पास कोई हीलिंग के लिए आता है, तो बात करने से, अपने मन की बात कह देने से 70 to 80% हील हो जाते हैं। उसके बाद 10 to 20% जो है मेरी थेरेपीज काम करती है।